हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 के लिए जो चयन परीक्षा होने जा रही है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जैसे जो पहला प्रश्न है, पर्यावरण पर्यावरण संबंधी विकास का संबंध है। पर्यावरण संबंधी विकास का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, नियोजित विकास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, निम्न में कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है? निम्न में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता, विशेष अभियान और जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा में कौन के मुख्य रूप में कौन कौन सम्मिलित है? तो सहभागिता भी सम्मिलित है और विशेष अभियान और जागरूकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में जनसंख्या विस्फोट एवं उसके उपचार की व्यापक चर्चा की जाती है। जो पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में जनसंख्या विस्फोट उसके उपचारों की व्यापक चर्चाएं की जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, घरेलू उत्पादकों पर अंकित एक मार्क ई मार्क होता है, ई मार्क का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूलन से होता है। किससे? पर्यावरण अनुकूलन से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, एनसीईआरटी का उद्देश्य है। एनसीईआरटी का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। कब? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या उपलब्ध कराने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकरणों में अंतर निर्मित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन समर्पित है? तो यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक एवं स्थान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन और विश्व में के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। चिंतन और
चिंतन और विचारात्मक के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, विश्व नहीं विचारात्मक होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य 4 में, यहाँ पर पाठ्य 4 होना चाहिए थे, पाठ्य 4 में होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्या? अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अत्यधिक चारण का परिणाम है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा अप्रदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अत्यधिक चारण से क्या होता है? मृदा अप्रदान होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम की विशेषताओं में कौन एक शामिल है? अधिगम की विशेषता में कौन एक शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम निरंतर परिवर्तनशील होता है। अधिगम निरंतर कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का है। वुडवर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब बालक विचार एवं धारणा बनाने में सक्षम हो जाता है तो इस अधिगम को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विचारात्मक अधिगम। क्या? विचारात्मक अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का नियम है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का नियम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम दिया था, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इन्होंने प्रथम मुख्य नियमों में कितने? 3 नियम दिए थे और 5 गौण नियम भी दिए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किन परिस्थितियों में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास करने से। किससे? निरंतर अभ्यास करने से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कर को उसके प्रभाव से सीखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का जी, यह कथन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्थायी ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से संबंधित है? तो स्थायी ज्ञान का संबंध किससे? क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के ज़्यादातर सवाल आते हैं, इसलिए कंप्लीटली वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें, ताकि जो सवाल परीक्षा में आए तो वो टोटल तरीके से आप लोगों पर बनना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।